फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की घोषणा की जा चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, तो आज हम इससे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान और प्रमुख पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो जो एशिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है और ये जो फिलीपींस है ये दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप समूह वाला एक देश है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि दक्षिण चीन सागर में स्थित यह एक द्वीपीय समूह का देश है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का वितरण समारोह कहाँ पर हाल ही में संपन्न हुआ है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का वितरण फिलीपींस के मनीला में इनका वितरण किया गया है और यह जो मनीला है वह फिलीपींस देश की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता को निम्न में से क्या क्या प्रदान किया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता होता है उसको प्रमाण पत्र, रेमन मैग्सेसे की छवि की पदक और नगद राशि, यह तीनों ही प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तारीख को प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इनको 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और यह जो 31 अगस्त को प्रदान करने का मुख्य कारण है कि फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, 31 अगस्त को उनकी जयंती पड़ती है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो इस पुरस्कार में 50,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस देश के किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए थे? तो जो एशिया का सर्वोच्च सम्मान है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, उनमें से जो रेमन मैग्सेसे थे जिनके नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है वह फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल था 20 दिसंबर 1953 से 17 मार्च 1957 तक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो जो 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे की जयंती में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए 4 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो वर्तमान में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है प्रतिवर्ष 31 अगस्त को 6 उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। उनमें से पत्रकारिता भी है, सार्वजनिक सेवा है और सामुदायिक नेतृत्व। इन तीनों में ही, यह तीनों ही उस 6 श्रेणी में शामिल है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पत्रकारिता, सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, साहित्य और रचनात्मक संचार, ये 6 जो श्रेणियां हैं इन्हीं पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का अवार्ड प्रदान किया जाता है। किस भारतीय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो डॉक्टर आर रवि कन्नन है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2023 का, वह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर आर रवि कन्नन है वह कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, यानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कछार आसाम के निदेशक हैं। रवि कन्नन को यह पुरस्कार जन केंद्रित और गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब वितरित किए गए थे? तो सर्वप्रथम 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए गए थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस सरकार ने किस एजेंसी के साथ मिलकर की? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना में रॉकफेलर सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक एजेंसी है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं विनोबा भावे, जिनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर विनोबा भावे को किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर विनोबा भावे को
सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। आपने विनोबा भावे के नाम के बारे में सुना होगा। यह भूमि आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो भारत की प्रथम महिला है मदर टेरेसा, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था जिन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो यह मदर टेरेसा को 1962 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और इनको शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 के लिए किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह रवीश कुमार हैं। इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके द प्राइम टाइम शो के लिए 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। कोरवी रक्षांद किस देश के व्यक्ति हैं जिन्हें वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के विकास के लिए वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह बांग्लादेश देश से संबंधित है। भारत में यह पड़ोसी देश है और बंगाल की खाड़ी में एक देश है। अगला प्रश्न है, किरण बेदी को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किरण बेदी को सरकारी सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं और इनको 1994 में सरकारी सेवा की श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। फिलीपींस के मरियम कोरोनेल फेरल को किस क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है? तो यह इनको शांति निर्माण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को किस श्रेणी में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? अरविंद केजरीवाल वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यह आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और इनको इमर्जेंट लीडरशिप के क्षेत्र में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम गैर यूरोपियन भी हैं। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।